ड्राइवर गाड़ी निकालो। अरे तुम्हारा बेटा यहाँ क्या कर रहा है? मैडम, मेरे बेटे ने ना पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, इसलिए आपके लिए मिठाई लेके आया। अरे बेटा, तू खड़ा क्यों है? मिठाई खिलाना मैडम को। अरे नहीं नहीं, रहने दो। मम्मी, अब हमारे ये दिन आ गए क्या कि ड्राइवर के हाथ की मिठाई खाएंगे? अरे नहीं नहीं, अच्छी बात है, तुमने पास किया है तो चलो निकलो यहाँ से। अरे मैडम, एक बार पूछिए तो कि इसने किसमें टॉप किया है। अरे ठीक है भाई, तेरे बेटे ने अच्छी बात है पेपर क्लियर कर लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कलेक्टर बन जाएगा। आखिरकार ड्राइवर का बेटा है, क्या बनेगा? ड्राइवर ही बनेगा। और हम जैसे बड़े लोगों के यहाँ ना नौकरी ही करेगा, चाहे वो गाड़ी की नौकरी हो या ड्राइवर की नौकरी हो। हाँ सही कह रही है मेरी बेटी, लेकिन हाँ इसे समझा देना, कितनी भी पढ़ाई करो लेकिन हम जैसे बड़े लोगों की बरोबरी ना करे। चल अब गाड़ी निकाल। मैडम मैं बोल मुकेश, अपने बेटे को ध्यान से समझा देना, हमारे बिना इसकी कोई औकात नहीं है। इसने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, वो हमारे दिए गए पैसों से पहन रखे हैं। इसको समझा देना, हवा में ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बदतमीज है तेरा बेटा। समझ जाएगा मैडम, अभी छोटा है, अभी ना समझ है, मैं इसको समझा दूंगा। बेटा तू घर जा, मैं शाम को आके तेरे से बात करता हूँ, है ना? जा। आए बड़े हमसे बराबरी करने वाले दो कड़ी के लोग। क्या बोल रही थी कि कभी कलेक्टर नहीं बन पाएगा। अब मैं इन मैडम को कलेक्टर बन के ही दिखाऊंगा, और जितनी आज इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती करी है ना, सबका बदला लूंगा। मैडम जी, आपने बुलाया क्या? हाँ बुलाया। कल कहाँ मर गया था तू? इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं समझता है, और आज आया तो भी लेट आया। वो मैडम जी, क्या है, कल बच्चे के लिए किताब लेनी थी तो इसलिए मैं कल नहीं आ पाया। अबे क्या बेटा बेटा करता रहता है? क्या है तेरा बेटा, कोई तोप है क्या? क्या है ना मैडम जी, वो कुछ नहीं है, बस इस बूढ़े बाप की एक उम्मीद है जो इस बाप के लिए जी रहा है कि कुछ ना कुछ करके दिखलाएगा और कुछ ना कुछ बड़ा अफसर बनेगा। और अगर वो बड़ा अफसर बन गया ना तो हम लोग का बहुत नाम रोशन हो जाएगा और हम लोग बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। ओ, बड़ा अफसर बन जाएगा तेरा बेटा? ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है? मैडम जी, मेरा बेटा ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? तेरे बेटे का दिमाग खराब हो चुका है या तुम लोग पागल हो चुके हो? तुम्हें पता भी है उसमें कितना पैसा लगता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है और कितना टाइम लगाना पड़ता है? तुम लोग ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बस। तुमने कभी सुना भी है कि तुम जैसे लोग कोई आईएएस बनाओ? अरे क्यों अपने बेटे के ऊपर पैसा लगा के फालतू बर्बाद कर रहे हो? और वैसे तो अपने बेटे के चक्कर में यहाँ लेट आता है, तेरा काम में मन नहीं लगता ना, तो एक काम कर, निकल यहाँ से और अपने बेटे के ऊपर ना खूब पैसा लगा और उसको बड़ा अफसर बना, और बड़ा अफसर के ना बाप बन के बैठ जा तू। अरे ना ना मैडम जी, ऐसे ना करिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप ही के भरोसे तो मेरा घर चलता है, आप अगर मुझे निकाल देंगी तो मेरा क्या होगा? अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हो? हम जैसे छोटे लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। आप जाइए, अपने बेटे के ऊपर बहुत सारे पैसे लगाइए और उसे बहुत बड़ा अफसर बनाइए। और हम जैसे लोगों का क्या है, हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप एक काम करिए, निकलो यहाँ से। मैडम जी, आप हमें जॉब से ना निकालिए, हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुझे एक बार में सुनाई नहीं दे रहा क्या? मेरी मम्मी ने कहा ना, निकल मतलब निकल। अब तुम्हें ना तुम्हारी औकात का पता चलेगा कि तुम लोग क्या हो और क्या बनने की सोच रहे हो। निकल यहाँ से। अगर इन जैसे लोग भी आईएएस बन जाएंगे तो हम जैसे लोगों की नौकरी कौन करेगा? बड़ा है अपने बेटे को आईएएस बनाने वाला। अब देखती हूँ कैसे बनाता है। मैम आप यहाँ पे बैठिए। देखिए, आज कैसे भी करके ना हमारे सर से मीटिंग करवाई दीजिएगा, हम बहुत परेशानी में हैं। मैम मैंने सर से अपॉइंटमेंट ले ली है, जैसे ही सर फ्री होंगे आपको अंदर बुला लेंगे, जब तक आप वेट करिए। ठीक है हाँ जी, कहिए। सर, आपके डिपार्टमेंट ने ना हमारी प्रॉपर्टी पे स्टे लगा दिया है। हमने उस पर बहुत पैसा खर्च किया है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। देखिए, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है वो एक इलीगल जगह पे है, वहाँ पे आपने किससे पूछकर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा? अरे बेटा, तुम तो मुकेश जी के बेटे हो ना? जी हाँ, मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ। लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं। अरे नहीं नहीं, मैंने तो आपको बहुत अच्छे से पहचान लिया। आप दोनों वही हो ना जहाँ पे मेरे पिताजी ड्राइवर की जॉब किया करते थे? अरे बेटा, मुझे तो पता ही था तुम पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बनोगे। मुकेश जी बोलते थे मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होनहार है,
और बेटा तुम तो अपने हो, और ऐसी मुसीबत में अपने ही अपनों के काम आते हैं। अगर आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे ना, तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, अब मैं अपना हो गया? तुम दोनों की नज़र में तो मेरी कोई औकात ही नहीं थी। अगर तुम मुझे अपना ही मानते ना तो मेरे पापा की हेल्प उस दिन जरूर करते, ना कि उनको जॉब से निकालते। तुम्हें पता था ना कि हमें पैसों की कितनी ज़रूरत थी। ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरे पापा को जॉब से निकाल दिया। देखिए, वो बहुत पुरानी बात है, उसे भूल जाइए। अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी ना तो हम सड़क पे आ जाएंगे। हमने करोड़ों रुपए लगा चुके हैं उसके ऊपर। नुकसान तो होना चाहिए। बहुत घमंड है ना तुम्हें तुम्हारे पैसों का, और गलत काम करोगे तो कौन ही साथ देगा तुम दोनों का? इसका मतलब आप हमारी हेल्प नहीं करोगे? आप हमसे बदला ले रहे हो? मैं कोई बदला नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी भी कोई जिम्मेदारियां है ना, और आपका काम इलीगल है और मैं मेरी सिटी में इलीगल काम नहीं होने दूंगा। और मैं खुद ये चाहता हूँ कि वहां से स्टे हटे और तुम्हारी प्रॉपर्टी टूटे और वापस से खेतीबाड़ी का काम स्टार्ट हो। देखिए प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इसके ऊपर साइन कर दे। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो, और लोग भी बाहर वेट कर रहे हैं जिनको मुझसे बात करनी है। गेट आउट। और हाँ, क्या बोला था तुमने कि ड्राइवर का बेटा हमेशा ड्राइवर ही बन सकता है, कभी कलेक्टर नहीं बन सकता? एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करता है ना वो इस दुनिया में कुछ भी बन सकता है। निकलो अब।